हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम आज दोबारा से आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के टॉपिकों को लेकर के आए हैं। गाइस हम एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीटली केमिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड बुकों का सिलेबस को ओनली 5 वीक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब का करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये पांचों वीडियो में हम कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस हम सबसे पहले सेकंड बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड बुक हमने लिखी केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री हमने लिखा बुक सेकंड, बुक सेकंड करके, ठीक है। बुक सेकंड को हमने लिखा बुक सेकंड। केमिस्ट्री बुक क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया में उपस्थित, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया में उपस्थित, अभिक्रिया में उपस्थित, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारी, ठीक है, अभिकारी अणुओं का, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारी अणुओं, ठीक है, अणुओं का ऑक्सीकरण व अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व, ठीक है, ऑक्सीकरण व अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो, ठीक है, ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो करके, ठीक है, ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो, ठीक है, साथ साथ हो। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो ऐसी, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं करके, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। Cu प्लस O2, 2CuO प्लस कितना आ गया O2, गिब्सस कितना आ गया 2CuO, ठीक है, 2CuO, ठीक है। जीरो ये हो गया, जीरो इसकी बैलेंसी हो गई और ये -2 हो गया, ये +2 हो गया। तो ये Cu क्या हो गया, Cu का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो हो गया ऑक्सीकरण हो रहा है। एंड क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एटम है इसमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब गाइस हम इसमें से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम की एक सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, तो हम मेनली क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो हम नंबर 1 देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या को निकालना, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने के मैं आपको इसमें मेथड बताऊंगा, कुछ तरीके, और इसमें से हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में उत्तराखंड बुक आउट के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक प्रश्न देखा, हमने सबसे पहले एक प्रश्न देखा NaH2PO4, ठीक है, NaH2PO4। इसमें P की ऑक्सीडेशन स्टेट को बची थी इसने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाई Na का एक एटम है, प्लस 2 गुणा H, हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्लस 1 गुणा P हो गया, और प्लस कितना हो गया 4 गुणा O, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। तो 1 गुणा Na का कितना हो गया +1, प्लस 2 गुणा H का कितना हो गया +1, प्लस ये हो गया 1 गुणा P, प्लस ये 4 गुणा क्या हो गया -2, ठीक है, बराबर 0। तो ये आ गया +1 प्लस 2 और ये प्लस P, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो ये कितना हो गया 3 धन 5 माइनस 8 बराबर 0। तो P -5 बराबर 0, तो P बराबर कितना आ गया धन का 5, ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया धन का 5 करके ये आ गया, ठीक है। P बराबर हो गया धन का 5। अब गाइस इसमें क्या करेंगे, अब एक दो क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने लिखा इसमें से CaO2, ठीक है, CaO2 करके लिखा, ये K2MnO4 करके लिया है उसने, K2MnO4 में Mn की निकालो कह रहा है नंबर 2, ठीक है। तो देखो 2 गुणा के दो एटम है, तो 2 गुणा के
प्लस क्या हो गया, एक गुणा Mn का एक एटम है तो एक गुणा Mn हो गया, प्लस 4 गुणा क्या हो गया, ऑक्सीजन का हो गया बराबर 0। तो 2 गुणा K प्लस 1 हो गया, प्लस क्या हो गया, एक गुणा Mn, ठीक है, एक गुणा Mn। तो Mn की हमने फाइंड करनी है तो Mn ही रहा, 4 गुणा O की कितनी हुई -2 बराबर 0। तो ये आ गया +2 प्लस Mn, और ये माइनस का 8 बराबर हो गया 0, तो Mn -6 बराबर हो गया 0। तो Mn बराबर कितना आ गया गाइस, +6 करके ये आ गया, ठीक है। अब एक खाली K2Cr2O7 दे रखा है, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 होता है, इसमें Cr के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करो कह रहा हो, ठीक है। Cr के तो क्या होगा, 2 गुणा K, तो हमने लिखा 2 गुणा K प्लस क्या हो गया, 2 गुणा Cr, तो 2 गुणा Cr प्लस 7 गुणा O, ठीक है, बराबर हो गया 0, ठीक है। तो 2 गुणा K है +1 प्लस 2 गुणा Cr, 2Cr प्लस 7 गुणा ऑक्सीजन -2 बराबर 0। तो ये +2 प्लस 2Cr -14 बराबर 0, ठीक है, +14 बराबर 0। अब ये हो गया 2Cr -12 बराबर 0, तो 2Cr बराबर कितना हो गया, 12। Cr बराबर हो गया प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 करके ये हो गया, ठीक है, प्लस का 6 ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, CaO2, CaO2 की निकाल देते हैं। CaO2 में वो कह रहा है Ca की फाइंड करो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने क्या ले लिया, 1 गुणा Ca हो गया, प्लस क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 गुणा O, तो ये क्या हो गया, देखो Ca की फाइंड करनी है, ये ऐसे ही रहा, बराबर 0 होता है, प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन कितना हो गया, -2 बराबर 0। तो Ca माइनस का 4 बराबर 0, तो Ca बराबर कितना हो गया, प्लस का 4। तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, CH3COH में, ठीक है, CH3COOH में, ठीक है, इसमें C की फाइंड करनी है जहाँ जहाँ पर C है। तो C की फाइंड करने के लिए 2 बार C है, तो 2 गुणा C प्लस 4 बार H है, 4 गुणा H प्लस 2 गुणा O आ गया, ठीक है, बराबर 0। तो 2 गुणा C का मतलब कितना आ गया, C की जो हम संयोजकता को लिखते हैं वो कुछ नहीं आएगी, फाइंड करनी है, 4 गुणा H प्लस 1 करके आ गया, 2 गुणा माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है, 2C प्लस ये हो गया 4 माइनस का 4 बराबर 0। तो 2C प्लस 0 बराबर 0, तो 2C बराबर 0, यानी ये क्या अम्प्लाइज कर रहा है, C बराबर 0, ठीक है। तो C की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, इसमें 0 आ गई। तो गाइज ये तो हमने क्या डिस्कशन करा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने डिस्कशन करा है, किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस हो सकती हैं, ठीक है, उनको जानेंगे, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में। तो हम किसी एक ही रिएक्शन को उठाएंगे, एनसीईआरटी की जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। हमने क्या लिया, MnO4 ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, और उसके बाद दे रहा है प्लस I नेगेटिव, ठीक है, I नेगेटिव, और गिब्सस क्या है, MnO2 और प्लस क्या हो गया, I2 करके, ठीक है। इसे क्षारीय माध्यम में संतुलित करो कह रहा है, ठीक है, क्षारीय माध्यम में संतुलित करो। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज लिखेंगे इनके, ठीक है, सबसे पहले चार्ज है, तो ये कितना आ गया, Mn, देखो MnO4 में Mn की निकालेंगे तो 4 दूनी 8 ये हो गया, इसकी तो -2 होती है, और ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से माइनस हुआ, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8, और इधर ये कितनी जाएगी, 8, एक माइनस का है तो प्लस का 7, तो आगे प्लस का 7, ठीक है। क्रोमियम की ये हो गया माइनस का 2, ऑक्सीजन की 2 दूनी 4 है, प्लस का 4, और जो मुक्त अवस्था में एलिमेंट होता है उनकी 0, इसमें एक नेगेटिव है तो -1। तो पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे, तो Mn प्लस 7 था, इधर कितना हो गया, 4 हो गया, तो यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, रिडक्शन को कहते हैं अपचयन, ठीक है। और I का क्या हो रहा है, -1 था, 0 हो गया, तो यह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन को बनाएंगे, तो हमने लिखा स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, स्टेप नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हमने लिख दी, अभिक्रियाएं करके, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में क्या हो गया, I नेगेटिव गिब्सस क्या हो गया, I2 करके ये आ गया, ठीक है, I नेगेटिव गिब्सस I2, ये क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ये हो गई ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद क्या है, अगली वाली, अगली रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव, गिब्सस क्या है, MnO2 करके ये है, ठीक है, MnO2 है, ये क्या है, ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया करके ये आ गया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया करके हमने ये लिखा। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखा हमने, स्टेप सेकंड करके आ गया, ठीक है। ये कितना है, ये है I नेगेटिव, गिब्सस क्या आ गया, I2, तो ये हो गया 2I, ठीक है। अब 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो 2 नेगेटिव यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ भी हो गया, इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। फिर हमने लिखा, ऐसे ही हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन करके ये हो गया, इक्वेशन सेकंड वी गेट करके, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो ये क्या आ गया, ये आ गया MnO4 नेगेटिव, ठीक है, गिब्सस क्या हो गया, MnO2,
ठीक है, O2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, वो जहाँ ऑक्सीजन के एटम की कमी होती है उस साइड क्या करते हैं, OH नेगेटिव का आयन ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या है, एक एम एन ऑक्सीजन इधर 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, यानी 2 की कमी है, तो इस साइड क्या करेंगे, 2OH नेगेटिव ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में बैलेंस हो रही है। जितने इस साइड OH नेगेटिव होंगे उतने इधर H2 ऐड होंगे, यानी क्या होगा, 2H2 ऐड हो जाएंगे। अब जब हम चार्जों को बैलेंस करेंगे, एक एम एन 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, इधर कितना हो रहा है, 2 और 2 4 ही हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको 4 बना लेते हैं। तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ। ठीक है, अब चार्ज देखेंगे, चार्ज कितना हो गया, इधर 1 नेगेटिव है, इधर क्या है, 4 नेगेटिव है, यानी इस साइड क्या है, 3 माइनस कम हो रहा है, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर देंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। ठीक है, 4 हो गई। अब हमने लिखा कि स्टेप नंबर क्या है इसमें, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, 3 में, ठीक है, 3 से, तथा हमने लिखा, तथा समीकरण क्या हो गया, 4 में, समीकरण 4 में 2 से गुणा कर। ठीक है, 2 से गुणा कर जोड़ने पर। ठीक है, कर जोड़ने पर, तो हमने लिख दिया जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्या होगा, इसमें किससे करनी है, 3 से गुणा करनी है। ठीक है, इसमें 3 से गुणा करनी है, तो 3 दूनी हो गया 6 I नेगेटिव, गिब्सस क्या हो गया इधर से 3I2, और ये प्लस क्या हो गया, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नीचे की वीडियो, इसमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 नेगेटिव हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्लस ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 H2 करके ये आ गया, प्लस ये कितना हो गया, 3 MnO4 नेगेटिव, 3 MnO4 नेगेटिव, गिब्सस क्या आ जाएगा, इसमें आ गया 3 MnO2, 3 MnO2, प्लस ये क्या हो गया, 4 3 12। ठीक है, 12 OH नेगेटिव करके इसमें से ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिखी, ऐड कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ के एटम यहाँ, यहाँ के एटम यहाँ। अब यहाँ 6I नेगेटिव आ गया, तो 6I नेगेटिव ये आ गया। ठीक है, प्लस तुमने क्या लिखा, 6H2, तो 6H2 ये आ गया, प्लस ये कितना हो गया, ये आ गया 3 MnO4 नेगेटिव, तो MnO4 नेगेटिव यहाँ है, यहाँ क्या आ गया 3 MnO2, और ये क्या हो गया, ये हो गया 12 OH नेगेटिव, और यहाँ से क्या आ गया, 12 OH नेगेटिव। ठीक है, 12 OH नेगेटिव ये आ गया, 12 OH नेगेटिव, 12 OH नेगेटिव करके ये आया, और इसके बाद 12 OH नेगेटिव, इसमें तो गाइस हमने 2 से गुणा करा था ना, तो 12 नहीं होगा, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 होगा, ये 2 दूनी 4, और इसमें 2 से, और इसमें भी क्या करा था, 2 से करा था, और ये 2 चक्को कितना होगा, 8 होगा, हमने सॉरी इसमें 3 से कर दिया, तो ये है इक्वेशन सही। तो यहाँ वाले जुड़ के यहाँ आएंगे, तो ये कितना आएगा, 4s2, और ये 3 की जगह पे कितना है, 2 है, क्योंकि इसमें इसमें 2 से करना था, इसमें 3 से करना था, क्योंकि 3 2 6 होगा, तब भी ये 6 होंगे, तब जाके ऐड होंगे। ठीक है, तो हम सही कर लिया उसने, 2 MnO4 नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, 2 MnO2, और इसके बाद क्या आ गया, यहाँ से आ गया 8 OH नेगेटिव, और ये 3I2 करके हमने ये लिखा। अब देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है नहीं है करके। ठीक है, इधर के चार्ज है और इधर के चार्ज इक्वलिटी दिखाने चाहिए, तो ये कितना हो गया, ये 8 नेगेटिव हो गया, इधर कितना हो गया, 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, तो 8 नेगेटिव इधर, 8 नेगेटिव इधर, यानी ये क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। तो अभिक्रिया संतुलित है लिख देंगे। ठीक है, अभिक्रिया संतुलित है, अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है करके। ठीक है, संतुलित है, संतुलित है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में ना, सॉरी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो देखिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम हमने लिखा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमको मान लिया, हमको एक रिएक्शन दी है कि Cr2O7। ठीक है, Cr2O7, हम पेपर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं ओनली। Cr2O7 2 नेगेटिव, SO2 गिव्स अस कितना है, Cr3 पॉजिटिव, और प्लस कितना होगा, SO4 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से क्या है, सबसे पहले चार्ज लिखेंगे, ये हो गया -2, इसका चार्ज कितना हो गया, अब देखो यहाँ से निकाल लेते हैं साइड में, Cr2O7 2 नेगेटिव था, और इसका 2 नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, 2Cr प्लस 7 गुणा O बराबर -2, तो ये कितना हो गया, 2Cr प्लस 7 दूनी 14, माइनस का 14 बराबर -2, तो 2Cr बराबर कितना हो गया, 12, तो Cr बराबर 6 आ गया है। ठीक है, तो Cr का +6 हो गया, यहाँ कितना है, +3 है, यहाँ कितना है, -2, तो -2 दूनी 4, और उधर गया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, उधर जाके प्लस का 6 करके ये आ गया, 6 करके ये आ गया। ठीक है, अब ये हो गया -2, और ये 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 से कितना चले गया, ये 6 चले गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण, ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम तुमने ये लिखा, क्रोमियम यहाँ आ गया, तो ये इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन, तो पहले हाफ रिएक्शन बनाएंगे सबसे पहले,
तो स्टेप नंबर 1 लिखा तुमने चरण प्रथम, ठीक है? चरण फर्स्ट करके तुमने लिखा चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या है? Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है? Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स अस Cr3 पॉजिटिव। तो इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है अपचयन। तो तुमने अपचयन की रिएक्शन लिख ली, ठीक है? अपचयन अभिक्रिया, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद SO2 लिखा तुमने, SO2 गिव्स अस क्या हो गया? SO4 2 नेगेटिव करके ये हो गया SO4 2 नेगेटिव। इसमें ये कौन सी अभिक्रिया है? अब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है? अब चरण नंबर 2 करेंगे। चरण नंबर 2, चरण नंबर सेकंड क्या कहता है? चरण नंबर सेकंड, ठीक है? अब इसको संतुलित करते हैं। समीकरण 1 से हमने लिखा, ठीक है? समीकरण 1 से, ठीक है? समीकरण 1 से, 1 से क्या होगा? Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स अस कितना हो गया? Cr3 पॉजिटिव करके ये हो गया। अब ये कितना हो गया? ये Cr के इधर 2 एटम है तो यहाँ भी 2 हो गए। यहाँ 7 O हैं तो इस साइड क्या ऐड करते हैं? 7 H2O को ऐड करा जाता है, ठीक है? जितने यहाँ H उतने यहाँ H पॉजिटिव, तो 14 H पॉजिटिव यहाँ ऐड होंगे। 2 Cr 7 O 7 O 7 दूनी 14 14 H, ठीक है? अब चार्ज देखेंगे, 14 और 2 कितने हो गए? 12। यहाँ कितना है? 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे, ठीक है? ये हो गया। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 3 हो गई। इसके बाद अगली रिएक्शन लिखोगे SO2, SO2 गिव्स अस क्या हो गया? SO4 2 नेगेटिव करके आ गया। तो यहाँ कितने हैं? 2 O, यहाँ कितना है? 4 O, यानी 2 O ज़्यादा है इस साइड, तो यहाँ क्या ऐड होंगे? 2H2 ऐड करेंगे। तो H2O ये आ गया, तो 2 दूनी 4H पॉजिटिव, तो 4H पॉजिटिव इस साइड ऐड करेंगे। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4 पॉजिटिव, और ये कितना हो गया? 2 नेगेटिव, यानी क्या आ गया? 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 4 हो गई, ठीक है? अब चरण नंबर क्या आएगा? चरण नंबर क्या आएगा? थर्ड आ जाएगा, ठीक है? स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड में क्या होता है कि ऐड करनी होती है रिएक्शन को। रिएक्शन तभी ऐड होंगी जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, इधर कितने हैं? 6 हैं, तो इसे 6 करने के लिए क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 में, 4 में, ठीक है? 4 में 3 से गुणा कर, ठीक है? 3 से गुणा कर, ठीक है? गुणा कर समीकरण, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, ठीक है? मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या होगा? देखो, ये तो ऐसे ही रहा, 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस ये क्या हो गया? 14H पॉजिटिव, 14H पॉजिटिव प्लस ये Cr2O7 2 नेगेटिव है, और ये गिब्स करके यहाँ है 2Cr3 पॉजिटिव, और ये प्लस कितना आ गया? 7H2O करके यह आ गया, ठीक है? ये हमने लिखा 7H2O। अब इसके बाद क्या है? 2 दूनी 4, ठीक है? ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 H2O, और ये कितना हो गया? 3SO2 3SO2, और गिब्स क्या हो गया? 3SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और 4 3 कितना हो गया? 12, 12 H पॉजिटिव प्लस 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको ऐड कर दोगे, ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ आ गया Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है? Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ 12H पॉजिटिव से ये कट गए, तो क्या आ गया? 2H पॉजिटिव आ गया, 2H पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ हो गया, इधर 6H2O से 6 कट गए, तो यहाँ का क्या बचा? 3SO2 बचा। अब यहाँ क्या बचेगा? ये आ गया 2Cr3 पॉजिटिव, प्लस ये हो गया H2O, और प्लस क्या आ गया? 3SO4 2 नेगेटिव करके, ठीक है? 3SO4 2 नेगेटिव। अब चार्ज देख लेंगे इसमें, चार्ज पे बैलेंस हो रहे नहीं हो रहे? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0, यहाँ 3 दूनी 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव 0, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई, ठीक है? तो ये क्या हो गई? अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है? अभिक्रिया संतुलित है, किसमें संतुलित है? ठीक है? किसमें? अम्लीय माध्यम में, ठीक है? अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में हमने क्या करा? अभिक्रिया को क्या कर लिया? संतुलित कर लिया है, ठीक है? अब हम जानेंगे, ठीक है? आप कुछ और प्रॉपर्टियों को जानते हैं और क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोजन, इसके बाद हम हाइड्रोजन चैप्टर पर डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन आता है तो हमने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है? अब देखिए, एक प्रश्न हमारे पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये हाइड्रोजन के असामान्य व्यवहार को समझाइए, ठीक है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन के असामान्य व्यवहार को समझाइए, के असामान्य व्यवहार को समझाइए, ठीक है? असामान्य व्यवहार को समझाइए, ठीक है? व्यवहार को समझाइए। ये क्या है? एनसीईआरटी का, ठीक है? समझाइए। ये एनसीईआरटी का हमारा 9th चैप्टर है, हाइड्रोजन क्लास 11th के केमिस्ट्री का, ठीक है? तो हम हाइड्रोजन के असामान्य व्यवहार को समझा रहे हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन का असामान्य व्यवहार क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है वैसे, ठीक है? एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लेकिन उसके रोल नंबर 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, तो एक जब जब उसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो वो क्या होता है? किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो जिस समय इलेक्ट्रॉनों को देता है, तो उस समय देता है तो उस समय को पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो एस ब्लॉक के
वर्ग संख्या समूह एक के तरह समानता खाता है और जिस समय वो क्या होता है नेगेटिव होता है तो वो क्या करता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो मतलब हेलोजन समूह के साथ क्या करता है समानता खाता है। तो इस तरीके से आवर्त सारणी में किसी एक तत्व का ठीक है किसी एक तत्व के द्वारा दो समूहों में उपस्थित रहना ही क्या 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 है हाइड्रोजन के असामान्य व्यवहार का एक का कारण है। ठीक है तो हम इसे नोटेशन कैसे लिख सकते हैं जानते हैं। तो हमने लिखा कि हाइड्रोजन का ठीक है हमने लिखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ठीक है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ठीक है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है ठीक है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है परंतु ठीक है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है परंतु हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है परंतु इसका ठीक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक एक है ठीक है एक है हमने ये लिखा ठीक है एक है अतः हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि परमाणु क्रमांक ठीक है कि परमाणु क्रमांक ठीक है परमाणु क्रमांक जिसका ठीक है जिसका एक होता है ठीक है एक होता है ठीक है अब एक होता है तो क्या वह क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों को ठीक है एक होता है वह इलेक्ट्रॉनों को ठीक है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नौ यानी प्लस वन ठीक है वन इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन प्लस वन दे भी सकता है दे भी सकता है और सकता है तथा अपने तथा अपनी ठीक है अपनी कक्षक को ठीक है अपनी कक्षक को पूर्ण करने के लिए ठीक है को पूर्ण करने के लिए ठीक है पूर्ण करने के लिए ठीक है पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ठीक है पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है ठीक है को ले भी सकता है ठीक है ले भी सकता है ठीक है सकता है जिस समय ठीक है जिस समय हाइड्रोजन ठीक है जिस समय हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ठीक है जिस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को इस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को देता है ठीक है देता है तो उस समय तो उस पर ठीक है उस पर क्या होता है धन चार्ज आता है धनात्मक चार्ज है ठीक है तो उस पर धन यानी धनात्मक आवेश ठीक है धनात्मक क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है ठीक है आवेश क्या होता है उत्पन्न होता है ठीक है धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है तथा तथा जिस समय ठीक है जिस समय ठीक है तथा जिस समय हाइड्रोजन पर ठीक है जिस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को लेता है ठीक है इलेक्ट्रॉनों को लेता है ठीक है इलेक्ट्रॉन को लेता है ठीक है लेकर लेता है तो वह तो उस पर लिखेंगे हम तो उस पर ऋणात्मक ठीक है तो उस पर ऋणात्मक ठीक है तो उस पर ऋणात्मक आवेश ठीक है तो उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है ठीक है तो उस पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है उत्पन्न होता है करके ठीक है तो उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है ठीक है धनात्मक आवेश होने के कारण ठीक है तो हमने लिखा धनात्मक ठीक है धनात्मक आवेश ठीक है धनात्मक आवेश होने पर ठीक है होने पर हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन आवर्त सारणी के ठीक है आवर्त सारणी के ठीक है सारणी के समूह एक के तत्वों से समूह एक के तत्वों से समानता रखता है ठीक है से समानता रखता है ठीक है से समानता रखता है परंतु ठीक है ऋणात्मक परंतु ऋणात्मक आवेश होने पर ठीक है आवेश होने पर ठीक है होने पर यह आवर्त सारणी के यह आवर्त सारणी के ठीक है आवर्त सारणी के ठीक है आवर्त सारणी के हैलोजन समूह से ठीक है हैलोजन समूह से समानता रखता है ठीक है समूह से समानता रखता है ठीक है समानता रखता है ठीक है रखता है करके ये हो गया रखता है किसी एक तत्व के द्वारा ठीक है किसी एक तत्व के द्वारा एक तत्व के द्वारा ठीक है के द्वारा ठीक है के द्वारा ठीक है के द्वारा के ऐसी एक तत्व के द्वारा दो समूहों में ठीक है दो समूहों में ठीक है दो समूहों में
उपस्थित रहने को, ठीक है, दो समूहों में उपस्थित रहना, उपस्थित रहना रहना ही असंभव होता है, ठीक है, असंभव है, ठीक है। यही क्या होता है, यही हाइड्रोजन के, ठीक है, यही हाइड्रोजन के असामान्य व्यवहार का, ठीक है, असामान्य, ठीक है, असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अब यही यही हाइड्रोजन के असामान्य व्यवहार का कारण है, ठीक है, कारण है करके, कारण है हमने ये बता दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डाई हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या क्या होते हैं, तो हमने पहले लिखा इसमें हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन हमने लिखा, हाइड्रोजन हो गया एच, एच का रोल नंबर कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है, एक करके हमने लिखा। अब एक हाइड्रोजन का रोल नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s1 करके हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा हमने इसका, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ये आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हाइड्रोजन का, तो ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, समस्थानिकों पर डिस्कशन करते हैं, तो हमने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखे हमने, समस्थानिक हाइड्रोजन के क्या होते हैं, समस्थानिक तीन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम हो गया नंबर एक, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, नंबर एक प्रोटियम, नंबर दो ड्यूटीरियम, ठीक है, नंबर दो हो गया ड्यूटीरियम, नंबर तीन क्या हो गया इसमें से, ट्राइटियम करके ये आ गया, ठीक है, ट्राइटियम करके, तो ट्राइटियम ये आ गया, ये हो गया 1h1, ये आ गया 1s2, और ये क्या आ जाएगा 1s3 करके ये आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, 1h1 1s2 1s3 करके ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि डाई हाइड्रोजन क्या होती है करके, ठीक है। हाइड्रोजन एक होती है डाई हाइड्रोजन, डाई डाई हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है, ठीक है, डाई हाइड्रोजन का जो सूत्र है वो कितना है, H2 है करके, ठीक है, H2 को हम क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक। अब इसकी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पूछी जाती हैं पेपर में, तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन, ठीक है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने की, ठीक है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए करके, ठीक है, उल्लेख कीजिए, ठीक है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए। अब हाइड्रोजन क्या, इसको हम हाइड्रोजन गैस या डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, डाई हाइड्रोजन भी इसी को बोला जाता है, डाई हाइड्रोजन करके। तो हमने क्या लिखा इसमें, रिवीजन कर ले जो पढ़ लिया, ठीक है। प्रयोगशाला में डाई हाइड्रोजन बनाने की विधि का उल्लेख कर रहे हैं, तो हमने सॉल्यूशन लिखा, तो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे, तो प्रयोगशाला विधि हमने करके ये लिखा, ठीक है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि हमने लिखी इसमें। अब प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या क्या आता है, बना प्रयोगशाला में किस तरीके से बना सकते हैं डाई हाइड्रोजन को, तो हमने लिखा जब जिंक की अभिक्रिया, ठीक है, जब जिंक की अभिक्रिया, ठीक है, जिंक की अभिक्रिया, जब जिंक की अभिक्रिया, जब जिंक की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन के आयन के साथ कराई जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के आयन के साथ कराई जाती है, आयन, ठीक है, हाइड्रोजन के आयन के साथ कराई जाती है, ठीक है, आयन के साथ कराई जाती है, आयन के साथ कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है, ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है, लिख के याद कर लिए, ऐसे ही नहीं होगा, तो क्या होता है, डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है, हाइड्रोजन प्राप्त होती है, ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है करके आ गया, ठीक है, प्राप्त होती है, तो डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है, तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या है इसमें, Zn लिया हमने, ठीक है, Zn, तो रिएक्शन हम लिख देंगे Zn प्लस 2s पॉजिटिव, तो गिब्स क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया H2 करके, ये आ गई हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसे डाई हाइड्रोजन बोलते हैं, तो ये डाई हाइड्रोजन हमने बनानी थी, तो ये फार्मूला हो गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं इसमें से भौतिक गुण, ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, भौतिक गुणों को जानेंगे, भौतिक गुण क्या है डाई हाइड्रोजन के, तो भौतिक गुण में सबसे पहले चार हेडिंग आती है, ठीक है, चार हेडिंग को लिखते हैं हम, पहले तो हम लिखा जाता है रंग, ठीक है, रंग कैसा होता है इसका, रंग व स्वाद लिखा जाता है, रंग व स्वाद, ठीक है, रंग व स्वाद क्या होता है, तो देखो डाई हाइड्रोजन के बारे में हम स्टडी करते हैं, डाई हाइड्रोजन क्या होती है, रंगहीन होती है, तो आपने क्या लिखना है, यह रंगहीन, ठीक है, रंगहीन, रंगहीन करके आपने लिखा, रंगहीन, गंधहीन, ठीक है, गंधहीन, गंधहीन व स्वादहीन, ठीक है, स्वादहीन, स्वादहीन क्या होती है, गैस होती है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है करके ये लिखा, ठीक है, होती है ये लिख दिया।
इसके बाद ये क्या होता है, वायु से हल्की होती है, ठीक है। हमने सॉलिबिलिटी लिख देते हैं विलेयता, तो हमने अगली हेडिंग क्या लिखी है इसमें, विलेयता लिखी, ठीक है, विलेयता। सॉलिबिलिटी क्या होगी, तो हमने लिखा यह, ठीक है, यह जल में क्या होती है, अघुलनशील, ठीक है, अघुलनशील होती है, यह जल में अघुलनशील होती है करके, ठीक है, जल में अघुलनशील होती है, हमने ये लिखा। इसके बाद क्या है, वायु से हल्की होती है, ठीक है, वायु से क्या होती है, हल्की होती है, तो हमने स्वाद और ये लिख दिया। फिर आगे रासायनिक गुण, ठीक है, इसके आगे एक दो रासायनिक गुण लिखने जरूरी हैं। रासायनिक गुण क्योंकि पेपर में ये पूछे जाते हैं अक्सर। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या हो गया, नंबर एक हम लिखते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया, ठीक है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, पहले नंबर एक लिखो क्लोरीन से अभिक्रिया, ठीक है, क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन गैस लिख देते हैं या डाइक्लोरीन भी कह सकते हैं ऐसे, क्लोरीन गैस से क्रिया, ठीक है, क्रिया। अब क्लोरीन गैस से क्रिया क्या होगी, हमने लिया सबसे पहले H2 डाइहाइड्रोजन यानी H2 लिया, इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई तो क्या बन गया, 2HCl बन गया, ठीक है, 2HCl। इसके बाद हमने क्या लिया, ऑक्सीजन के साथ कराई, तो हमने नंबर 2 लिख दिया कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, के साथ क्रिया, ठीक है, के साथ क्रिया करके हमने लिखा ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो उस समय क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2, ठीक है, 2H2 प्लस ये कितना आ गया, O2, गिब्सस क्या आ गया, 2H2 करके यहाँ आ गया, ठीक है, 2H2O। इसके बाद क्या है, क्या करा, अमोनिया का निर्माण, ठीक है, यानी डाई नाइट्रोजन से क्रिया, नाइट्रोजन से क्रिया, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन यानी इसे डाई भी कहते हैं, ठीक है, डाई नाइट्रोजन कहे तो डाई नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, के साथ क्रिया। तो देखो जब भी हाइड्रोजन क्या होती है, ठीक है, 3N2 प्लस 2H 3H2 बोलते हैं वैसे, 3H2, ठीक है, प्लस 2N2, तो N2 करके ये हो गया, तो क्या बनाता है, 2NH3 यानी अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये अमोनिया को क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं इसमें, ठीक है, ठीक हो गया। अब एक पेपर में पूछा जाता है कि वाटर गैस क्या होती है, ठीक है, वाटर की गैस जो होती है उसका फॉर्मूला लिखो। तो हम जानेंगे कि वाटर गैस क्या चीज़ होती है, ठीक है, वो वाटर गैस बहुत बार पूछी गई पेपर में। वाटर गैस क्या होती है, वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड कह सकते हो आप, CO और H2, ठीक है, H2 का मिश्रण, CO प्लस H2 का मिश्रण जो होता है, ठीक है, का जो मिश्रण होता है इसे क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। CO प्लस H2 का जो मिश्रण होता है ये मिलकर के क्या कहलाती है, वो वाटर गैस कहलाती है। कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है, ठीक है, इनको मिलाकर के जो कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाती है, वो वाटर गैस कहलाती है, ठीक है, वाटर गैस कहलाती है। अब बेसिकली एक प्रश्न ये भी पूछा गया था पेपर में कि जल की संरचना को समझाइए, ठीक है, जल की संरचना को समझाइए, जल की संरचना, ठीक है, जल की संरचना को समझाइए करके, ठीक है, जल की संरचना को समझाइए। तो जल की संरचना कैसे होती है, सबसे पहले हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 104.5 डिग्री का, और ये कितना आ गया, ये आ गया 95.7 पिकोमीटर होता है लगभग से, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 95.7 पिकोमीटर होती है, और ये एंगल कितना है, 104.5 डिग्री है करके, ठीक है, ये इसकी संरचना है किसकी, जल की होती है। अब एक भारी जल होता है, ठीक है, भारी जल, इसको भी जान लेते हैं। भारी जल क्या होता है, D2O होता है, ठीक है, तो हमने लिखा भारी जल, एक होता है भारी जल, भारी जल का सूत्र पेपर में पूछ देता है, ठीक है, ये क्या होता है, D2O, ठीक है, D2O किसे कहते हैं हम, भारी जल को कहते हैं, भारी जल हो गया D2O। अब थोड़ा सा हम जानेंगे आगे के टॉपिक पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे गए, कठोर और मृदु जलों को समझाइए, ठीक है, हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन करके हमने ये लिखा कि कठोर और मृदु जल को समझाइए, ठीक है, कठोर कठोर, ठीक है, वो क्या हो गया, मृदु जल को समझाइए, मृदु जल को समझाइए, ठीक, कठोर और मृदु जल को समझाइए, ठीक है, समझाइए, कठोर व मृदु जल को समझाइए, तथा, ठीक है, तथा जल की, ठीक है, जल की अस्थाई, ठीक है, अस्थाई व, ठीक है, अस्थाई व स्थाई कठोरता को, ठीक है, स्थाई कठोरता को, कठोरता, ठीक है, को दूर करने के उपाय लिखिए, ठीक है, दूर करने, ठीक है, दूर करने के उपाय लिखिए करके, ठीक है, उपाय लिखिए, ठीक है, दूर करने के उपाय लिखिए। अब इनके दूर करने के उपाय क्या क्या होंगे, तो हम जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम, कठोर जल क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में कठोर जल क्या चीज है। तो कठोर जल में क्या आ गया, नंबर एक, कठोर जल हमने ये लिखा, कठोर जल, कठोर जल क्या होता है, वह जल, ठीक है, वह जल जो पानी के साथ, ठीक है, जो पानी के साथ, ठीक है, पानी
के साथ, जो पानी के साथ आसानी से, ठीक है, जो पानी के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है, ठीक है, झाग उत्पन्न करता है, ठीक है, झाग उत्पन्न करता है करके आ गया, ठीक है, झाग उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कठोर जल, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, ये वह जल जो पानी के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, उसे क्या क्या कहेंगे, हम कठोर जल कहते हैं, ठीक है, कठोर जल कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। इसके बाद क्या है, मृदु जल, एक होता है मृदु जल करके, तो फिर आया मृदु जल, तो मृदु जल में हमने क्या लिखा, वह जल, ठीक है, वह जल जो पानी के साथ, ठीक है, जो पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ आसानी से, ठीक है, पानी के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है, ठीक है, झाग उत्पन्न करता है, जो पानी के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है करके, ठीक है, करता है, उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं, ठीक है, उसे मृदु जल कहते हैं, मृदु जल कहते हैं करके हमने लिखा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। अब जल में क्या होती है, कठोरताएं उत्पन्न होती है, ठीक है, तो जल की कठोरता हमने लिखी, जल की कठोरता, ठीक है, जल की कठोरता आ गया। अब जल की कठोरता हमने लिखी, तो क्या होता है, जल में, ठीक है, जल में मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार की कठोरताएं पाई जाती हैं, ठीक है, कठोरता, कठोरता क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है, कठोरता पाई जाती है, ठीक है, कठोरता पाई जाती है। तो कौन कौन सी हो गई, नंबर एक क्या हो गया, स्थायी कठोरता, नंबर एक हो गई स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता हमने ये लिखी, स्थायी कठोरता, और नंबर दो क्या हो गया, अस्थायी कठोरता, ठीक है, नंबर दो आ गया अस्थायी कठोरता, नंबर दो पे हमने लिखी अस्थायी कठोरता। अब इनको जानेंगे, ये क्या क्या चीज होती हैं, तो नंबर एक हेडिंग हमने लिखी स्थायी कठोरता, ठीक है, स्थायी कठोरता क्या होती है, स्थायी कठोरता, ठीक है, स्थायी कठोरता को जानेंगे। तो देखो स्थायी कठोरता क्या होती है कि कठोरता, ठीक है, इस प्रकार कठोरता जल में विलेयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो कठोरता होती है, इस प्रकार की कठोरता, ठीक है, इस प्रकार की जो कठोरता होती है, ठीक है, मतलब स्थायी कठोरता, इस प्रकार की कठोरता, कठोरता, ठीक है, जल में, ठीक है, जल में विलयशील, ठीक, कैल्शियम, जल में विलयशील, विलयशील कैल्शियम हो गया, ठीक है, जल में विलयशील कैल्शियम, जल में विलयशील कैल्शियम तथा, ठीक है, जल में विलयशील कैल्शियम तथा ऑक्सीजन, ठीक है, तथा हमने लिखा क्या, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन गलत लिख दिया, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होता है ये, मैग्नीशियम के क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम के क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, ठीक है, तथा सल्फेट के रूप में, ठीक है, सल्फेट के रूप में घुले रहने, ठीक है, सल्फेट के रूप में घुले रहने, ठीक है, सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है, ठीक है, के कारण होती है, के कारण होती है करके, ठीक है, के कारण होती है करके यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसकी कठोरता को दूर करने के उपाय क्या होते हैं, फिर जल की ये जो कठोरता होती है, स्थायी कठोरता, ये दूर कैसे होती है, तो हमने क्या लिखा, जल की, ठीक है, जल की स्थायी कठोरता, ठीक है, जल की स्थायी कठोरता, कठोरता, ठीक है, कठोरता को, ठीक है, कठोरता को दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय, ठीक है, के उपाय, उपाय क्या होते हैं, उपाय आपने क्या लिख देना है, उपाय नंबर एक क्या हो गया, उबालना हो गया, ठीक है ना, उबालना नहीं होता है, वो अस्थायी का होता है, तो नंबर एक क्या आ गया, धावन सोडे के उपचार से, तो हम लिखेंगे धावन सोडे के उपचार से, ठीक है, धावन सोडे के उपचार के द्वारा, धावन सोडे के उपचार के द्वारा, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं धावन सोडे के उपचार के द्वारा। तो अब इसकी रिएक्शन क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन दे देते हैं, MgCl2 प्लस क्या हो गया, Na2CO3, Na2CO3, तो ये क्या हो जाएगा, MgCO3 हो गया, MgCO3, और ये क्या आ गया, 2NaCl करके ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये रिएक्शन आ गई। इसके बाद क्या है, इसके बाद अस्थायी कठोरता को लिखते हैं, ठीक है, अस्थायी कठोरता क्या होती है करके, ठीक है, अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता आ गई। अब देखिए जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है, ठीक है, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी कठोरता, कठोरता वह कठोरता होती है,
कठोरता होती है, ठीक है, बहुत कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता बहुत कठोरता होती है जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, जल में कैल्शियम, ठीक है, जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के, ठीक है, जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के, ठीक है, जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के, जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, मैग्नीशियम के हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेटों, ठीक है, कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, ठीक है, की उपस्थिति के कारण, ठीक है, के कारण होती है, ठीक है, के कारण होती है, ठीक है, होती है ऐसी। तो ये कैसे दूर होगी फिर, ठीक है, इसको दूर करने के भी उपाय होते हैं। तो अस्थायी कठोरता, तो हमने क्या लिखा, अस्थायी कठोरता, ठीक है, दूर करने के उपाय, ठीक है, दूर करने के उपाय करके हमने ये लिखा उपाय। तो नंबर एक क्या होता है, अस्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं, उबाल कर, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, उबाल कर करके ये लिख दिया, एक ही विधि, ठीक है, उबाल कर करके हमने ये लिखा है। तो ये क्या हो गया, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, MgOH का होल ट्वाइस, ये इसमें बना, और 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इसमें से अलग आउट होगी, ठीक है, एक रिएक्शन ये होती है। एक रिएक्शन और याद है, CaHCO3 का होल ट्वाइस करके इसको हीट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, CaCO3 बनाएगा, ये आउट होगा, और H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा, CO2 इसमें से आउट कर देगा, CO2 को, ठीक है। तो ये क्या जाना हमने, कि जो जल की कठोरता होती है, ठीक है, जल में किस किस प्रकार की कठोरताएं होती हैं, तो ये कठोरताओं के बारे में क्या था, एक वीडियो थी, ठीक है, दो प्रकार की कठोरताएं होती हैं, कठोर जल हो गया, मृदु जल, दो प्रकार के जल होते हैं, ठीक है, फिर उनमें उपस्थित कठिनाइयां क्या होती है, दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और क्या होती है, स्थायी कठोरता करके होती है, ठीक है, ये हमने जाना। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और है छोटा सा, वो क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक और बचा है इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने जाना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए, ठीक है, विधि का उल्लेख कीजिए, ठीक है, का हमने लिखा उल्लेख कीजिए करके, ठीक है, उल्लेख कीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखा, इसके बाद हमने इसमें, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले लिखा हमने H2O2 क्या बनेगा, ठीक है, पहले फार्मूला आना चाहिए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र लिखा, ठीक है, सूत्र क्या होता है, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है, H2O2 हो गया। अब बनता कैसे है, इसको बनाना है, तो इसको बनाने का एक मेथड है, ये नंबर एक रिएक्शन हमने लिखी, रिएक्शंस, ठीक है, नंबर एक, इसको बनाते कैसे हैं, टू एथिल, ठीक है, टू एथिल एंथ्रा, ठीक है, एंथ्रा क्विनॉल, ठीक है, ट्रू एथिल एंथ्रा क्विनॉल जो होता है, इसको क्या करते हैं, जिस समय, ठीक है, जिस समय ऑक्सीजन और H2 और PD की उपस्थिति में इसका चयन करते हैं, तो ये H2O2 बना देता है कंपाउंड, ठीक है, तो इसी को क्या क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो इसके भौतिक गुण है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण। अब इसके भौतिक गुण क्या होते हैं देखिए, ठीक है, इसके भौतिक गुण, तो क्या होते हैं इसके भौतिक गुण, नंबर एक पहले हमने लिख दिया रंग, ठीक है, रंग वो अवस्था लिख दो, इसकी अवस्था, ठीक है, रंग और अवस्था लिखा आपने, तो रंग और अवस्था क्या होती है, शुद्ध अवस्था में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रंगहीन होता है, तो हमने क्या लिखा, यह क्या होता है, रंगहीन, ठीक है, रंगहीन, ठीक है, रंगहीन होता है, यह क्या होता है, रंगहीन होता है करके तुमने ये लिख दिया, होता है, ठीक है, रंगहीन द्रव होता है लिख दो, रंगहीन द्रव होता है करके ये हो गया। इसके बाद इसके कुछ रासायनिक गुण भी होंगे, ठीक है, और इसका हमने लिख दिया गलनांक, लिख दिया गलनांक, ठीक है, गलनांक लिख दिया कि इसका गलनांक कितना होगा, इसका गलनांक करके हमने लिखा है कि इसका गलनांक कितना होता है, 272, ठीक है, 0.4 केल्विन होता है। फिर क्वथनांक लिख देते हैं एक हेडिंग, क्वथनांक, तो इसका क्वथनांक कितना होता था, 423 केल्विन होता है, ठीक है, इसके समथिंग होता है, तो हमने ये लिखा। घनत्व जानते हैं हम, इसका घनत्व जो होता है, घनत्व, ठीक है, घनत्व कितने पर, 298 कैल 268.5 केल्विन ठोस पर, जो इसका घनत्व होता है 1.64 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 करके ये होता है इसके डेंसिटी, ठीक है।
तो ये हमने जाना था, ठीक है। अब इसका कुछ उपयोग है, इसके उपयोग पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। इसके उपयोग क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं इसके। नंबर एक को कह रहा है कि दैनिक जीवन में कीटनाशकों के रूप में, ठीक है, कीटनाशकों नाशकों के रूप में, ठीक है, कीटनाशकों के रूप में, ठीक है, रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है करके ये हो गया, ठीक, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। टार्टरिक अम्ल हो गया के निर्माण में, नंबर 2 हमने लिखा टार्टरिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, अम्ल के निर्माण में, ठीक है, निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है करके हमने ये लिख दिया, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने क्या जाना कि जो हाइड्रोजन्स है और क्या होता है जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, उस पर डिस्कशन जाना। अब हम आगे चलते हैं, एस ब्लॉक को जानते हैं थोड़ा, ठीक है, एस ब्लॉक क्या होता है करके, ठीक है, एस ब्लॉक पे जिस समय हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है कि एस ब्लॉक होता क्या है, ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है, एस वर्ग के तत्व, ठीक है, एस वर्ग के तत्व वे तत्व होते हैं, ठीक है, वे तत्व होते हैं, ठीक है, वे तत्व होते हैं जिनके, ठीक है, जिनके अंतिम, ठीक है, जिनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन, जिनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन, कोश का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है, एस एस उपकोश में, ठीक है, एस उपकोश में प्रवेश करता है, ठीक है, में प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है, के तत्व कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कोश नहीं, हाँ कोश तो हमने क्या लिखा, एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एस उपकोश में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फिर हम लिखेंगे एस ब्लॉक को, ठीक है, एस ब्लॉक को, ठीक है, एस ब्लॉक को आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में, ठीक है, एस ब्लॉक को आवर्त सारणी में, ठीक है, दो वर्गों में, दो समूहों में कह सकते हैं, दो समूहों में विभक्त यानी बांटा गया है, ठीक है, विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है करके हमने लिखा, ठीक है, विभक्त किया गया है। अब कौन कौन से वर्ग हो गए, एस ब्लॉक को हमने लिखा आवर्त सारणी के में दो समूहों में क्या गया है, विभक्त किया गया है, ठीक है, विभक्त किया गया है। अब नंबर 1 जानेंगे हम कौन कौन से हो गए। नंबर 1 वर्ग संख्या 1, ठीक है, वर्ग डैश 1 हो गया, पहला वर्ग क्या कहता है, ठीक है, तो हमने वर्ग 1 फिर लिखा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, S1 होता है, ठीक है, NS1 हमने लिख दिया, NS1 होता है, ठीक है, NS1 होता है, ठीक है, होता है करके ये आ गया, ठीक है, NS1 होता है तथा, ठीक है, इन तत्वों को, ठीक है, इन तत्वों को, ठीक है, इन तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है, ठीक है, इन तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है, ठीक है, धातुएं कहा जाता है, ठीक है, इन तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है करके, ठीक है। तो हमसे पूछेंगे कि क्षारीय धातु कौन से वर्ग के एलिमेंट को कहते हैं, तो एस ब्लॉक के वर्ग संख्या 1 में उपस्थित तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं करके, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी होती हैं ये, तो हम इनके नाम लिख लेंगे, ठीक है, क्षारीय धातुओं के नाम लिख लेंगे। तो एक हो गई लिथियम, ठीक है, लिथियम हो गई, सोडियम्स हो गई, इसके बाद क्या है, पोटेशियम होती है, रुबीडियम होती है, सीजियम होती है, और कौन सी होती है, फ्रेंजियम होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंजियम करके, ठीक है। अब वर्ग संख्या 2 में जानेंगे, वर्ग संख्या 2, ठीक है, हमने 2 जाना। वर्ग संख्या 2 क्या होता है इस ब्लॉक में, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, सामान्य सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, NS2 होता है, ठीक है, NS2 होता है करके ये आ गया, ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NS2 होता है। अब NS2 होता है तो हमने ये लिखा तथा, ठीक है, तथा क्या हो गया, इन, ठीक है, इन तत्वों को, ठीक है, इन तत्वों को, ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं, इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातुओं, ठीक है, मृदा धातुओं, इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातुओं कहा जाता है, ठीक है, यह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनके नाम से इन्हें क्या जाना जाता है, क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से इसे जाना जाता है।
अब कौन कौन से होते हैं इनको जान लेंगे। अब देखिए क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा आएगा, इसके कुछ एलिमेंट होंगे इसमें भी जो होंगे उनके नाम देख लेते हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा धातुओं में जो उपस्थित जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नामों को जान लेंगे। तो नंबर 1 होता है बेरिलियम, ठीक है, हमने लिखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्सियम भी होता है शायद, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम हो गया, बेरियम हो गया, और क्या होता है, रेडियम भी होता है, ठीक है, आर करके, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। तो क्या होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम कोश आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन एस कोश में प्रवेश करता है वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक को आवर्त सारणी में 2 समूहों में व्यक्त किया गया है, ठीक है। और वैसे एस ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, NS0 से 2 लिख दो, या क्या लिखते हैं, और NS1 से 2, ठीक है, दोनों सही है। एनसीईआरटी जो मानती है वो इसको मानती है, ठीक है, NS1 से 2 को। तो हमने ये लिखा। अब इनको कितने आवर्त सारणी में इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया था, वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2, ठीक है। वर्ग संख्या 2, ये समूह भी कह सकते थे आप इसे, समूह कहते हैं, किसी किताब में वर्ग देखा गया है, ठीक है। 2 समूह ज्यादा बेस्ट रहता है, समूह में बांटा गया था। तो ये एक हो गई क्षारीय धातु है और एक क्या हो गई, क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। अब हम 1-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लेंगे, ठीक है। जो क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय धातु हमने लिखा, ठीक है, क्षारीय धातुएं, क्षारीय क्या हो गई, धातुएं, ठीक है, क्षारीय धातुएं। अब क्षारीय धातुएं जो होती हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे 1-2 का। तो क्या आती है, जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम का हमने लिखा, लिथियम Li का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Li का परमाणु क्रमांक 3 है, तो हमने क्या लिख दिया 1s2, और ये कितना आ गया 2s1 करके ये आ गया। इसके बाद कर लेते हैं सोडियम का, सोडियम का रोल नंबर 11 है, तो ये कितना हो गया 1s2, 2s2, कितना हो गया 2p6, और ये कितना हो गया 3s1 करके। इसके बाद क्या लिखा है, पोटेशियम लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 19 रोल नंबर लिखा, तो ये कितना हो गया 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया 2p6, 2p6 ये हो गया, फिर आ गया 3s2, और ये आ गया 3p6, तो आ गया 4s1। तो सब में क्या आ रहा है, S1 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 करके आ रहा है, ठीक है। तो क्षारीय मृदा धातुओं के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो सब में लास्ट में कितना आता है, S1 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 करके आता है, ठीक है। अब जानेंगे क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु, मृदा जो धातुएं होती हैं, क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्षारीय मृदा धातुओं का, तो इसमें कौन कौन से आगे, नंबर 1 आ गया बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, मैग्नीशियम के बाद क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, ठीक है, कैल्शियम आ रहा है। तो बेरिलियम को हम जानेंगे, रोल नंबर 4 होता है, परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। इसके बाद हमने क्या लिखा, 20 कैल्शियम का करेंगे, तो बेरिलियम का कितना हो गया 1s2, 2s2, मैग्नीशियम का कितना होगा 12, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 2p6, फिर आ गया 3s2। इसके बाद कैल्शियम का निकाल देंगे, कैल्शियम का कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3p6, और उसके बाद क्या हो गया 4s2 करके ये हो गया। तो इसमें सब में क्या आता है, S2 आता है। तो ये क्या है, सब क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। तो क्षारीय मृदा धातुओं को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, ठीक है। ऐसे इनके अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं इन एलिमेंटों की। तो असामान्य व्यवहारों को समझाइए, ये करके पेपर में पूछा जाता है, तो उससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें से इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ क्या हो गया पेरिस करके, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको हम कहते हैं CaSO4 हाफ एस्टो, ठीक है, CaSO4 डॉट क्या हो गया हाफ एस्टो करके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उपयोग कहाँ पर होता है, उपयोग जान लेते हैं। उपयोग कैसे होगा, कि नंबर 1 उपयोग हो गया टूटी हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है, टूटी हड्डियों को, ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में होता है, जोड़ने में, जोड़ने में। और नंबर 2 क्या होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, ठीक है, में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, अभिकर्मक के रूप में करके, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसके बाद नंबर 3 हो गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में मूर्तियों के निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में, ठीक है, मूर्तियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हो गया कि बनाते कैसे हैं इसे, बनाने की विधि आ गई, बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि क्या है इसके लिए, ठीक है, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, कि जब CaSO4 2H2O को, ठीक है, हम क्या करते हैं हीट करते हैं,
तो ये क्या होता है, टूटता है, CaSO4 हाफ H2O और 1.5 H2O इसमें से क्या हो जाता है, अलग निष्कासित हो जाते हैं, ठीक है। 1.5 H2O ये अलग निकल गए, तो ये क्या बना, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक नाम आता है सीमेंट का, ठीक है। सीमेंट क्या चीज़ है करके, तो हम डिस्कस करेंगे सीमेंट में करके, ठीक है। ये सीमेंट में, सीमेंट क्या चीज़ होती है करके, तो इसको हम जानेंगे और इसके जमने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, ठीक है। सीमेंट को समझाइए, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, समझाइए, ठीक है, समझाइए व इसके, ठीक है, इसके जमने की, ठीक है, जमने की प्रक्रिया, ठीक है, इसके जमने की प्रक्रिया, इसके जमने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके जमने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए करके, ठीक है। इसके जमने की प्रक्रिया का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। अब इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है, सीमेंट क्या होता है करके। तो हमें क्या जानते हैं कि सीमेंट जो होता है, ठीक है, सीमेंट जो होता है आपको पता ही होगा किससे मकान बनाए जाते हैं, तो हमने क्या लिखा, भवन निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण, ठीक है, निर्माण का महत्वपूर्ण सामग्री है, ठीक है, कि महत्वपूर्ण क्या होती है, सामग्री है, महत्वपूर्ण सामग्री है करके, ठीक है, सामग्री होती है, ठीक है, हो सामग्री होती है। अब क्या चीज है, सामग्री होती है करके, तो सबसे पहले क्या 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 लिखा उसने, कि इसका उपयोग, ठीक है, उसका इसका उपयोग, उपयोग कहाँ किया गया था, उपयोग ब्रिटेन में किया गया था इसका सबसे पहले, ठीक है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में 1824 में, ठीक है, 1824 में सर्वप्रथम सीमेंट का उपयोग ब्रिटेन में 1824 में जोसेफ एस्पिडन, ठीक है, नामक एक व्यक्ति थे, जोसेफ एस्पिडन इनका नाम था, ठीक है, जोसेफ एस्पिडन के द्वारा, ठीक है, के द्वारा किया गया था, के द्वारा किया गया। तो उन्होंने क्या लिखा कि इस सीमेंट का उपयोग सबसे पहले किसने किया, ब्रिटेन में 1824 में जोसेफ एस्पिडन नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। अब इसको किस नाम से जान सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट भी इसे कहते हैं, तो हमने लिखा इसे पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट हमने लिखा, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी किसे जानते हैं, कि कैसे जाना जाता है, सीमेंट को जाना जाता है पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से, ठीक है। जोसेफ एस्पेडन थे एक साइंटिस्ट, मतलब एक व्यक्ति था, उसने इसका उपयोग किया था 1824 में, और कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में इसका उपयोग किया था। अब सीमेंट के निर्माण में क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता किसमें, आवश्यक आवश्यक सामग्री कह सकते हैं हम, आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है, ठीक है, किसके लिए, सीमेंट निर्माण के लिए, ठीक है, सीमेंट निर्माण के लिए, सीमेंट निर्माण के लिए कुछ आवश्यक सामग्रीज होती हैं, वो सामग्री क्या क्या है, उनकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, वो हम एक चार्ट के द्वारा इंडिकेट करके बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है सबसे पहले, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, 50 से 60%, ठीक है, 50 से 60%। और इसके बाद क्या है, SiO2, ठीक है, SiO2 हमने लिखा, SiO2 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 20 से 25% होता है, 20 से 25%। Al2O3 जो होता है, Al2O3, ठीक है, Al2O3 इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 5 से 10% है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO होता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 2 से 3%, ठीक है। और एक होता है हमारा Fe2, ठीक है, Fe2O3 करके, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 1 से 2% करके। तो सीमेंट के निर्माण में, ठीक है, सीमेंट के निर्माण में, और एक SO3 भी आता है इसमें, ठीक है, एक SO3 और रह गया, SO3 क्या होता है, SO3 की वैल्यू 1 से 2% होती है। तो ये सीमेंट के निर्माण में, ठीक है, सीमेंट के निर्माण में, निर्माण में, ठीक है, उपयोग, ठीक है, उपयोग उपयोग होने वाली, ठीक है, होने वाली सामग्री, ठीक है, होने वाली सामग्री, सामग्री करके हमने लिखा, सामग्री की प्रतिशत मात्राएं, ठीक है, कि प्रतिशत क्या होती है, मात्राएं हमने इसमें लिखी है, ठीक है, प्रतिशत मात्राएं हैं। अब क्या कहता है कि सीमेंट कैसे जमता है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया पेपर में, एनसीईआरटी वालों के लिए, उत्तराखंड बोर्ड के लिए। तो सीमेंट जमना, ठीक है, सीमेंट जमना, जमता कैसे है, ठीक है, सीमेंट के जमना इसी में समझाएंगे। तो सीमेंट का जमना क्या होता है, जल मिलाने पर सीमेंट जमकर कठोर हो जाता है, ठीक है, इसका कारण घटकों के अणुओं का जलयोजन, ठीक है, इसका कारण क्या होता है, घटकों के, ठीक है, घटकों के अणुओं का जलयोजन, ठीक है, अणुओं का जल योजन, ठीक है, जल योजन, घटकों के अणुओं का जल योजन, घटकों के अणुओं का क्या लिखा, जल योजन, ठीक, घटकों के अणुओं का जल योजन एवं पुनः, ठीक है, एवं पुनः, ठीक है, एवं
पुनः व्यवस्थित होना, ठीक है, एवं पुनः व्यवस्थित व्यवस्थित होना, घटकों के अणुओं का जलयोजन एवं पुनः व्यवस्थित होना, ठीक है, एवं पुनः व्यवस्थित होना है, ठीक है। अब उसमें लिखा जिप्सम मिलाने का कारण सीमेंट के जमने के प्रक्रम को धीमा करना है, तो हमने लिखा जिप्सम, ठीक है, जिप्सम मिलाने, ठीक है, जिप्सम मिलाने का कारण, ठीक है, जिप्सम मिलाने का कारण, जिप्सम मिलाने का कारण, ठीक है, का कारण सीमेंट, ठीक है, सीमेंट जमने के प्रक्रम को धीमा करना है, ठीक है, के प्रक्रम को क्या होता है धीमा करना होता है, ठीक है, धीमा करना है करके, ठीक है, करना है। अब उपयोग लिख देते हैं कुछ इसके, उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है सीमेंट का। तो नंबर 1 आपने देखा होगा भवन निर्माण में, भवन या निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या हो गया नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या होता है कि पुल निर्माण में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।